Welcome to Bishop Academy online classes. Today, the next part of the business environment, part 8, in which I am going to discuss about some managerial decisions, some managerial changes in business environment. Like when managers of any companies decided to change the internal criteria of the business organization, then there are first of all some points which I am going to discuss, in which first diversification spray. Diversification means जो डाइवर्सिटी होती है, जो भेदभाव की चीज़ें होती हैं, उसमें उसको कम किया जाए. सबसे पहले जो बात करें डाइवर्सिटी में, तो द कॉर्पोरेट सीन नाउ विटनेस्ड स्प्रेड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. फॉर एग्जांपल AT&T served initially a wide range of telecom. Now it has entered into manufacturing of transmission equipment, switching equipment, wireless products. Similarly, Reliance has diversified into textiles, petrochemicals, IT, communication. तो जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन होता है कोई बिजनेस का, प्रोडक्ट का, वो कुछ अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए. जो भी कंपनी हो, अलग अलग भले नेम से हो, लेकिन अलग अलग नेम से हो और अलग अलग नेम से उसकी क्वालिटी और उसका जो प्रोडक्ट का साइज, शेप, वो सारी चीज़ें भी अलग होनी चाहिए. सबका अलग अलग सिस्टम है. जैसे एक ही कंपनी के ढेरों सारे ब्रांचेस होते हैं, कोई टेक्सटाइल है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई कम्युनिकेशन का कंपनी है, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन है, रिलायंस टेक्सटाइल्स है, तो रिलायंस IT, ये सारी जो रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, ये एक ही कंपनी का है, बट इनका अलग अलग क्या है, कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग सिस्टम है, इसका चलाने का अलग अलग मैनेजमेंट है. एक ही मैनेजमेंट सारे को नहीं करता है. कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए अलग मैनेजमेंट है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए अलग मैनेजमेंट है, IT सेक्टर के लिए अलग मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए अलग मैनेजमेंट है. तो इस तरह की ये जो सिस्टम है, ये डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, इसमें अलग अलग होना चाहिए सब सेक्टर के लिए. नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर और कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. जॉइंट वेंचर की बात करें, जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में ज्वाइंट होती हैं, वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी कहलाती है. जब एक कंपनी के रूप में वो काम करना शुरू कर देती हैं, जैसे कई मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो इंडियन कंपनी के साथ अपना कोलैबोरेट कर लेती हैं, तो वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी बन जाती हैं. इसमें भी कुछ मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं. लाइक many multinational enter in India fresh through new joint ventures. फ्रेश नई आती हैं और एक न्यू जॉइंट वेंचर्स कंपनी बनाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो फोर्ड इंटर्स विद महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी और फोर्ड कंपनी ने इंटर अपना जॉइंट वेंचर किया है. ऐसे ही दूसरी कंपनी का अगर नाम करें तो होंडा इंटर्स विद सेल, होंडा कंपनी सेल के साथ जॉइंट वेंचर किया है. जनरल मोटर्स इंटर्स विद हिंदुस्तान मोटर्स, जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन हिंदुस्तान मोटर के साथ कोलैबोरेट करके वो जॉइंट वेंचर कंपनी बनाया है. तो ये जब दो या दो से अधिक कंपनियां एक के साथ मिल करके जॉइंट वेंचर कंपनी बनाती हैं, इस तरह से कंसोलिडेटेड जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उसमें भी मैनेजरियल जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज होता है. नेक्स्ट ब्रांड बिल्डिंग. कुछ कंपनियां इसलिए भी जॉइंट वेंचर होती हैं ताकि वो ब्रांड बन सके, किसी अलग ब्रांड के साथ अटैच हो, तो एक नया ब्रांड बनाते हैं, नई क्वालिटी होती है. से ब्रांड बिल्डिंग एक्सपेंडिचर वेयर इन्हांस्ड बाय कंपनीज इन बिल्डिंग ब्रांड्स. जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक्सपेंस करती है, खर्च करती है, रिसर्च करती है, नए नए इनोवेशन करती है, उस केस में वो कंपनियां ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को ब्रांडेड बनाने के लिए ढेरों सारे एक्सपेंसेस करती है. ऑफन MNCs have invested huge amount on building brands such as LG, Samsung, Hyundai
ये सब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने ब्रांड को हमेशा मॉडिफाई करने के लिए, हमेशा अच्छा रखने के लिए कुछ न कुछ एक्सपेंसेस करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, चाहे उसके एडवर्टाइजमेंट में हो, चाहे उसके क्वालिटी में हो प्रोडक्ट की, चाहे उसके शेप और साइज़ में हो, कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स हो, इस तरह की ढेरों सारे टेक्निकल चेंजेस और या आर्टिफिशियल चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है मैनेजरियल्स का, वो है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है मार्केट में, वैसे ही जैसे वो इनोवेट होती है उसको अडॉप्ट करके और उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द स्लोगन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ सेलुलर फोन्स। देखिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेता है वो उसका एक सक्सेसफुल कंपनी के होने का उसका स्लोगन होता है, प्रमाण होता है, ये प्रूफ होता है कि वो अच्छी कंपनी है। क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर के डिमांड बढ़ते हैं, कस्टमर के फीडबैक आते हैं और उसी तरह से नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए वो अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स डिमांड। तो ये एट ए टाइम उसको अडॉप्ट करना जरूरी होता है। ये भी यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी मैनेजरियल डिसीजन का एक पार्ट है एट द टाइम ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट चीज है शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल्स, कंपनसेशन लेवल की जब बात आती है, कंपनसेशन की बात आती है, तो वहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी बात करेंगे। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल्स फॉर स्पेशल मैनेजरियल टेक्निकल सर्विसेज, जो स्पेशल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक द स्टार्टिंग सैलरी फॉर इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैव राइजन सिग्निफिकेंटली। तो जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं या मैनेजमेंट ग्रेजुएट होती हैं, जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं। इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एंड बिकमिंग कॉमन। और ऐसे ही जो टाइम टू टाइम जो इंसेंटिव, उनको इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड करना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अच्छे वर्क के लिए, जिससे कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपना और कंपनी दोनों का डेवलप कर सके, दोनों को डेवलप कर सके, दोनों के डेवलपिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो ये काइंड्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम की बात करेंगे तो बोनस है, ईपीएफ है, जीपीएफ है, इस तरह के ढेरों सारे कुछ प्रॉफिट में या शेयर में उनको शेयर का कुछ पार्ट दे दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें कंपनसेशन लेवल पे की जाती हैं। इससे जो एम्प्लॉय का जो मैनेजमेंट होता है और उस मैनेजमेंट के अंडर में काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उनका मोरल कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, मोरल कॉन्फिडेंस राइज होता है और वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर फोकस। जो लास्ट, जो सबसे पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, किसी भी कंपनी का मेन पॉइंट होता है, वो है कस्टमर फोकस, कि जो वो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट का सर्विसेज कस्टमर को कितना अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाए, उसकी सर्विसेज, उस प्रोडक्ट को किस तरह से उसको मार्केट में कस्टमर तक अवेलेबल करा जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे बड़ी बात होती है किसी कंपनी को अपने मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए उसको कस्टमर के नीड्स को देखना पड़ता है, कस्टमर के डिमांड को देखना पड़ता है, कस्टमर की फीडबैक को देखना पड़ता है। तो फर्स्ट, इंक्रीजिंग अटेंशन टू कस्टमर नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करना है अपने प्रोडक्ट से, और कस्टमर सेटिस्फाई तभी होगा कि जब वो गुड्स अपना परचेज करता है तो उस गुड्स से के यूटिलाइजेशन से वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए। अदरवाइज अगर वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर वे, अगर उसको उस गुड्स पर कोई सर्विस प्रोवाइड करना है तो क्विकली अगर उसको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तो भी इससे कस्टमर की डिमांड, कस्टमर का फेथ कंपनी के साथ बढ़ता है। तो ये भी चीज़ें हैं। देयर इज अ ट्रमेंडस डिफरेंट इन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ
products offered the customer consumer today, marketing research, advertising, sales, promotions techniques like BOGOF, buy one get one free, public relations programs etc. have become more significant. तो जो इसमें मार्केटिंग रिसर्च मतलब अब मार्केट में आके कंपनी के कुछ जो एम्प्लॉय होते हैं या सेल्समैन होते हैं या कुछ मार्केटिंग पर्सनल्स होते हैं, वो मार्केट में आके कस्टमर से फेस टू फेस बात करके उनके फीडबैक को लेते हैं, उनकी डिमांड को, उनके नीड्स को समझते हैं, फिर उसके बाद से वो प्रोडक्ट के बारे में अपना जो फीडबैक होता है वो कंपनी को देते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव करना चाहती है, अट्रैक्टिव तरीके से पेश करना चाहती है प्रोडक्ट को, जिससे जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में कस्टमर उससे अट्रैक्टिव हो और उस गुड्स की डिमांड करे। जो सेल्स प्रमोशन की बात है तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक में सबसे एक जो फेमस टेक्निक है वो है बोगोफ। बोगोफ का मतलब होता है BOGOF, बाई वन गेट वन फ्री। बोगोफ टेक्निक ये अक्सर आप देखते होंगे मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपको ढेरों सारे ऐसी चीज़ें रहती है जिसमें आपको लिखा रहता है बाई वन गेट फ्री या बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन, ठीक है। तो इस तरह की या बाई टू गेट वन या बाई थ्री गेट वन, इस तरह के ढेरों सारे ऑफर्स आपको मिलते हैं। तो ये भी एक सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को अपना सेल करने, नंबर ऑफ गुड्स को सेल्स को प्रमोट करें। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशनशिप प्रोग्राम्स, और पब्लिक से टाइम टू टाइम उनसे कॉल करके अपने सर्विसेज के बारे में फीडबैक भी ले सकते हैं। ये सब कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं कंपनी के, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।